सतगुरु जोगी पीर धाम से जानेंगे गुरु को भगवान के बराबर और भगवान से बड़ा। जब गुरु रहे साक्षात परब्रह्म, भगवान ही क्यों कहा गया। तो गुरु भगवान से बड़ा, जब गुरु भगवान के बराबर, जब गुरु को भगवान से बड़ा क्यों कहा गया, इस विषय को समझेंगे। तो गुरु भगवान के बराबर इसलिए है क्योंकि भगवान के पास सच्चिदानंद दौलत है। भगवान की तीन जो मेन बड़ी शक्ति है वो है सत्य, जिससे वो जन्म मरण से परे है, और दूसरा चित्त, जिससे उसको सारी सृष्टि में एक एक जीव का ज्ञान है। एक एक शहर में, एक एक गांव के, एक एक फैमिली के एक एक सदस्य मेंबर का भी कर्म वो नोट करता है और इसके बारे में वो ज्ञान रखता है। तीसरा आनंद, उसके पास आनंद शक्ति है, प्रेम शक्ति है, जिससे हमेशा वो अपने आप से आनंदित रहता है। और कर्म भूमि बना के कर्म योनि में इंसान को मानव शरीर प्रदान कर दिया कि अब जो भी कर्म करोगे तुम्हारे पास ज्ञान शक्ति है और तुम कर्म योनि में हो। बाकी योनियां 84 लाख की, जहां वो शरीर वो भोग योनियों के है। जो भी तुम कर्म अब करोगे उसका अच्छा बुरा तुम्हें भोगना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर के पास खुद अपने आप से वो आनंदित आनंद शक्ति, प्रेम शक्ति है। सत्य शक्ति से कर्म होता है, चित्त शक्ति से ज्ञान, और आनंद शक्ति से प्रेम। ये तीन मेन पावर होती है भगवान की। फिर उसके अधीन बाकी सारी शक्तियां रहती हैं। तो इन तीनों को अगर जोड़ दे, सच्चिदानंद भगवान को कहते हैं। और ईश्वर को सदानंद या चिदानंद भी कहते हैं, या सच्चिदानंद भी कहते हैं। तो सत्य शक्ति से कर्म, और चित्त से ज्ञान, आनंद शक्ति से प्रेम। तो अब गुरु को भगवान के बराबर इसलिए कहा गया। ये तीनों शक्तियों को जब जोड़ते हैं उसको शिव शक्ति कहते हैं। अलग अलग ग्रंथों पंथों में उसका अलग अलग नाम है। विष्णु शक्ति, शिव शक्ति, भगवती शक्ति, नारायणी शक्ति। तो ये शक्ति गुरु के पास भी है तीनों, सत शक्ति, चित शक्ति, आनंद शक्ति, और वो भी जन्म मरण से परे है। तो इसलिए जो शक्तियां भगवान के पास है, जो मेन उसकी पावर है सत चित आनंद, वो संतों के पास भी है, पूर्ण सदगुरुओं के पास भी है। तो इसलिए गुरु को भगवान के बराबर कहा जाता है। इन तीन चीजों के लिए हम संसार में भाग दौड़ कर रहे हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। सिर्फ जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, वो शरीरों को बदलती रहती है। तो ये सत शक्ति, चित शक्ति, आनंद शक्ति, इन्हीं किससे मिलने वाले। कोई मरना नहीं चाहता, हर कोई ज्ञानवान होना चाहता है। हर किसी के अंदर ज्ञान पाने की भूख है, चाहे वो संसार का ज्ञान पाए, चाहे वो करतार का ज्ञान पाए। और तीसरा आनंद शक्ति का सारभूत प्रेम। हर कोई संसार में प्रेम चाहता है, चाहे प्रेम और स्वार्थ और मोह का फर्क नहीं पता। इसलिए वो घर परिवार फैमिली में बैठा हुआ है और मोह ममता की दुनिया में फंसा हुआ है। तो ये तीनों चीजों के लिए हर कोई सच्चा प्रेम चाहता है, ज्ञान चाहता है, और जन्म मरण से मुक्ति चाहता है। इसी के लिए वो कर्म करता जा रहा है, शादी कर रहा है, बच्चे कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन उसकी जो तीन मांगे हैं पीछे, वो यही है कि सत्य, जन्म मरण कट जाए, ज्ञान मिल जाए, और प्रेम मिले सच्चा। तो अब गुरु के पास भी ये रूहानी दौलत है, ये खजाना है, क्योंकि वो जन्म मरण से परे है। उसके पास योगमय शक्ति है, शिव शक्ति है। इसके कारण माया उसको छू भी नहीं सकती, और माया के विकार, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार उसको क्या छुएंगे। तो वो अवतरित होके मानव चोले में परमात्मा महात्मा के रूप अवतरित होके अवतार लेके धरती पे आके परोपकार की लीला करते हैं, जीवों का कल्याण करते हैं। तो इसलिए गुरु भी सच्चिदानंद स्वरूप, भगवान भी।
तो ये बराबर हो गया। भगवान अगम अगोचर अलौकिक है और वो अपनी अवतार लीला में जो लीलाएं करता है वो भी मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। लेकिन गुरु हमारे सामने है। हमारा स्वार्थ और परमार्थ गुरु से सिद्ध होगा, ना कि भगवान से। और भगवान के पास सच्चिदानंद जो दौलत है वो गुरु के पास भी है। और हमने ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं देखा, और भगवान की हर ग्रंथ पंथ हमारी मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। तो इसलिए हमारा स्वार्थ और हमारा परमार्थ गुरु ही हमें नाम देगा, ज्ञान देगा, रक्षा करेगा, हमारे प्रारब्ध से, हमारे बुरे संस्कारों से, पापों से लड़ेगा। हमारा बर्तन शुद्ध होने के बाद हमें शिव शक्ति का दान करेगा, हमें तन मन धन से सेवा देगा, और हमारा मृत्यु होने के बाद अपने लोक में, अपने चरणों में हमें वास देगा। तो जीव का स्वार्थ और परमार्थ गुरु से सिद्ध होता है। तो स्वार्थ की दृष्टि से गुरु को भगवान से बड़ा कहा जाता है। और तीसरी बात, गुरु रे साक्षात परब्रह्म, कि गुरु को ही गुरु भगवान ही है, दो मत जानो एक ही जानो। क्योंकि गुरु और पूर्ण सदगुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध पुरुष में जो ज्योत है वो परमात्मा की है। और उसके बाद दया करुणा कृपा परोपकार करने के लिए करुणा शक्ति के कारण वो धरती पे अवतरित हो गया है कि जीव का कल्याण भगवान तो करेगा नहीं, ना किसी की अवतार लीला करेगी। तो इसलिए मुझे ही धरती पे चलना है। तो अकारण करुण शक्ति के कारण के बिना कारण से ही वो कृपा करने को तैयार है, जो उसकी शरण में आ जाए। भगवान की सारी शक्तियां सतगुरुओं के पास भी होती हैं, संतों के पास। तो उसमें एक शक्ति है अकारण करुण, बिना कारण के कृपा करना, जो शिव शक्ति के अधीन रहती है सारी शक्तियां। और सत्य संकल्पा शक्ति, वो संकल्प करते हैं दुनिया का कल्याण करने चले, और फिर उनका अपना कोई कर्म नहीं है। वो जितना भी कर्म करते हैं, जो भी करते हैं, सिर्फ कृपा ही करते हैं वो, क्योंकि उनके अंदर परमात्मा है। तो उन्होंने जो योग माया से शरीर धारण किया है, उनकी आंखों से देखने वाला परमात्मा, उनके हाथों से छूने वाला परमात्मा, उनके कानों से सुनने वाला परमात्मा। तो इस तरह से गुरु हृदय साक्षात परब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा की ही ज्योत महात्मा में विराजमान है। और वो एक ही काम कर सकते हैं, चाहे शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इस संसार में आके भी माया से परे रहते हुए, माया का कार्य करते हुए भी वो योगी रहते हैं। इसलिए उनको कर्म योगी कहते हैं। तो इसलिए वो खाता पीता उठता बैठता जो भी करता है वो कर्म योगी है। कुछ भी शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसकी लीला ये उस पर हावी नहीं है, क्योंकि ये माया के विकार है। माया उसके पास नहीं जा सकती, वो माया अतीत है। लेकिन वो हमारे संसार में रहता हुआ परोपकार जीव का कल्याण करने के लिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लीलाएं करता है, और अपने शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध से जीव को रस प्रदान करता है और उसका कल्याण करता है। और वो रसिक है, हमें शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध का रस देता भी है, और अपने शरणागत जीव से वो रस लेता भी है। तो इस तरह से गुरु भगवान से बड़ा बताया गया, गुरु भगवान के बराबर बताया गया, और गुरु ही भगवान है। ये तीनों बातें इस प्रवचन में क्लियर की। रामदास की तरफ से जय भगवान।